पिछले एपिसोड्स में हमने ये समझा कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। अब आते हैं कि भगवत गीता में किस श्लोक में सबसे पहले सनातन धर्म का जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवत गीता के पहले अध्याय के 37वें श्लोक 37 श्लोक से सनातन धर्म का जिक्र किया गया है। यानी 37वें श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं कृष्ण जी से, वो क्या कि अगर इन कौरवों को परिवार को बर्बाद करने और दोस्तों को मारने जैसा पाप करने में भी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, वो है लोभ और लालच। और लोभ ने ही इनकी अक्ल और सोचने समझे की सलाहियत को बर्बाद कर दिया है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये है पहले अध्याय का 37वां श्लोक, जिसमें 37वें श्लोक में अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या कि परिवार को बर्बाद करने और उनको कत्ल करने, अपने खानदान के लोगों को, और दूसरे नंबर पे अपने दोस्तों को भी मारने जैसा जो पाप है वो कौरव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया की लालच, इस सांसारिक भोगों की लालच और नाशुक्री जिसे कुरान में कहा गया है। उन्हें शुक्र नहीं था कि उनके पास जो कुछ राजपाट है वो उनके लिए काफ़ी है। उन्हें और पांडवों का भी उन्होंने राजपाट हड़प लिया था और लोगों के भी राजपाट पे उनकी नज़र थी। तो मसला ये था कि सिर्फ और सिर्फ एक लोभ की वजह से युद्ध में अपने परिवार और दोस्तों को मारने के लिए कौरव खड़े हो गए थे। तो लोभ का सबसे बड़ा नुकसान क्या बता रहे हैं कि लोभ की वजह से इनकी बुद्धि, सोचने समझने की जो सलाहियत, विवेक है, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। देखिए, शराब को हर इंसान बुरा कहता है। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ एक नुकसान होता है। किसी मुल्क में भी शराब पीना अच्छी बात नहीं है, पहले भी और आज भी। क्यों? क्योंकि शराब की वजह से सिर्फ एक बात सबसे पहले जो होती है और जो बड़ी बात होती है वो ये कि इंसान की बुद्धि और सोच समझ उसकी बर्बाद हो जाती है, सारे उसकी जो विवेक होता है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ लोभ भी एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे इंसान की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। पहले अध्याय के 38वें श्लोक में अब आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन जी कि ऐ जनार्दन यानी कृष्ण, इन लोगों की गलती हमें नज़र आ गई है कि ये लोग एक ही पाप कर रहे हैं और एक ही गलती कर रहे हैं। वो क्या है? लोभ, लालच, नाशुक्री और अपनी इच्छाओं के बस में आ गए हैं। ये अपनी इंद्रियों को, इसी को गीता में काम कहा गया है। काम यानी इच्छा भक्ति, उस ईश्वर की भक्ति ना करते हुए, उस ईश्वर के आदेशों पे, उसके नियमों पे ना चलते हुए अपनी इच्छाओं के कहने पे चलने लगना, अपनी इंद्रियों पर चलने लगना, काम वासना इसे ही कहा गया है। क्योंकि इंसान जो है किसी की नहीं सुनता, न किसी इंसान की, न किसी रिश्तेदार की, न परमेश्वर की। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों के बस में होता है, उसके आगे वो सरेंडर होता है। जो उसकी ख्वाहिशात कहेंगी वही वो करेगा। तो यहाँ पे 38वें श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं कि ऐ जनार्दन यानी कृष्ण, इन लोगों की गलती हमें नजर आ गई है कि ये लोग लोभ में पड़ गए और हम इसे पाप भी समझ रहे हैं। ये जो लोभ की वजह से अपने दोस्तों और परिवार को मारने के लिए खड़े हो गए हैं, तो ये बड़ा पाप है, ये हम इसे पाप भी जान रहे हैं। तो फिर इन परिवार की बर्बादी को रोकने के लिए हमारे जरिए जंग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए? अर्जुन जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भाई इनका जो लोभ है, इस कारण से ही ये युद्ध में कूदे हैं और इसकी वजह से पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, दोस्तीदारी खराब हो रही है। तो हमें इस युद्ध को रोकना होगा ताकि ये परिवार नष्ट ना हो पाए। आगे 39 श्लोक में क्या है? कहा जाता है कि खानदानों की बर्बादी से यानी परिवार की बर्बादी से क्या होता है? हमेशा एक तरह से चला आ रहा सनातन। देखिए यहाँ पे पहली दफा पहले अध्याय के 39 श्लोक में
अर्जुन जी बता रहे हैं कि हमेशा से एक तरह से चला आ रहा, यानी सनातन कुल धर्म, वो सनातन धर्म जो कुल का धर्म है, यानी किस तरीके से एक परिवार बसे, किस तरह पति और पत्नी एक अच्छे निकाह के ज़रिए बोलिए, या फिर 7 फेरों के ज़रिए बोलिए, या चर्च में जाकर उस गॉड को याद करते हुए पादरी के सामने कसम खाते हुए, चाहे कोई भी मज़हब के इंसान हो, जब वो पति और पत्नी के रिश्तों में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद उनकी जो संतान होती है तो उस संतान को वो पालते हैं, उन्हें अच्छे एथिक्स, नैतिकता, अखलाक सिखाते हैं, उस बच्चे को पैर पे खड़ा करते हैं, उस बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने खुद की कफालत, अपने रोज़ी रोज़गार खुद कर सके। और इसी के बाद ख़ानदान जब बसता है तो ख़ानदान में सिर्फ माँ बाप ही नहीं रहते उस बच्चे की शादी के बाद, बल्कि उसके नाना नानी, दादा दादी और बुआ, खाला, मामा, मामी, सभी लोग उसका ख्याल करते हैं और उसकी तरबियत करते हैं। तो ये हमेशा से ये पारिवारिक जो सिस्टम है, जो ख़ानदानी निज़ाम है इंसानों का, ये हमेशा से एक तरह से चला आ रहा है। इसे ही 41वें श्लोक में कहा गया है, कुल धर्म सनातन। वो सनातन धर्म जो ख़ानदान के लिए उस एक निराकार परमात्मा ने बनाया है, जो अटल है, चाहे मुस्लिम ख़ानदान हो, चाहे हिंदू ख़ानदान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख ख़ानदान हो, सब में यही निज़ाम चल रहा है, यही कायदा, यही शास्त्र चल रहा है, यही नियम चल रहा है कि पहले पति पत्नी अपने रिश्ते में बनते हैं अलग अलग तरीक़ों से, मगर उसी एक परमेश्वर को याद करते हुए, उसके सामने कसम खाते हुए कि हम इस रिश्ते को कायम रखेंगे, और फिर यहाँ से तमाम ख़ानदान वजूद में आते हैं। तो ये अटल कानून है, जब से ब्रह्मांड बना है। पहले मियाँ बीवी जो थे, हमारे माता पिता तमाम इंसानों के, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, इनके ज़रिए सब संतान में बनी, और तब से ये नियम चला आ रहा है, पारिवारिक सिस्टम। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि ख़ानदानों की बर्बादी से क्या होगा, कि हमेशा से जो ख़ानदानी निज़ाम, पारिवारिक सनातन धर्म के, वो बर्बाद हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, धर्म भी बर्बाद हो जाता है। यानी जब ख़ानदान के लोग बिछड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर एक परमेश्वर ने जो नियम बनाया है इंसानों के लिए, वो नियम भी धीरे धीरे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और बचे हुए जितने ख़ानदान युद्ध के बाद बचते हैं, उन पर अधर्म जो है वो छा जाता है। पूरे जो बचे हुए ख़ानदान युद्ध के बाद थोड़े मोड़े जो बचते हैं, उन पर अधर्म छा जाता है। ये सबसे बड़ा युद्ध का नुकसान अर्जुन जी बता रहे हैं। आगे अर्जुन जी 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐ कृष्ण, जब बचे हुए ख़ानदानों में अधर्म छा जाता है तो क्या होता है, अधर्म की होने की वजह से परिवार की जो औरतें होती हैं वो अपवित्र हो जाती हैं, नापाक हो जाती हैं, और ऐ कृष्ण, औरतों के अपवित्र होने से उनसे नाजायज़ औलादें पैदा होने लगती हैं। ये बड़ी ख़ास बात अर्जुन जी ने निशानदेही की। युद्ध, दुनिया में कोई भी युद्ध देखिए, जब होता है तो जो फतेह हो जाती है जिस भी कौम की या मुल्क की, तो जो मुल्क हार जाता है, वहाँ की औरतों को जीते हुए जो फौजी होते हैं किसी तरीके से भी उनसे दुरुपयोग करते हैं, और उनसे जो है नाजायज़ औलादें पैदा करने लगते हैं, और औरतों की बड़ी बेहरमती होती है। इस तरह जो ख़ानदानी औरतें जो बहुत पवित्र होती हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके रखी होती हैं, सिवाय उनके पति के कोई उनसे शारीरिक संबंध नहीं करता। जंग से में क्या होता है, जब युद्ध होता है तो फौजी जो होते हैं जीतने वाले, वो तमाम हारने वाले फौजियों की जो औरतें होती हैं उन्हें उठा ले जाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था कि जो कुछ औरतें जिसके हाथ लग जाए उसको लेकर उनसे नापाक रिश्ता बनाकर उन औरतों को अपवित्र कर देते थे, और जो उनसे औलादें होती थी उनको जो है ऐसे ही बेला माँ बाप के छोड़कर वो नाजायज़ औलादें पूरे ज़मीन पर घूमने लगती थी।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः।